हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फाइनल डे यानी डे थर्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो इशू रहा है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। इतना पैसा इस इशू के अंदर आया है। जो इशू अपने आप में सबसे ज़्यादा चर्चित था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जो एक्सपेक्टेशंस थी। सारे रिकॉर्ड हम कह सकते हैं ब्रेक करता हुआ नजर आया। एंड नो डाउट कंपनी ने बेहद दमदार सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली रिसीव किया है। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ये हम समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस कैसे होने वाले हैं ये हम समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे होने वाले हैं ये हम समझेंगे, और रिटेल कैटेगरी में कैसे होने वाले हैं ये हम समझेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। अलॉटमेंट चांसेस, अलॉटमेंट डेट, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ, जो आईपीओ का सब वेट कर रहे थे, अब वो आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इसने अपना इतिहास के पन्नों में नाम तो दर्ज करवा लिया है, क्योंकि इस तरीके का मैसिव सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं रिसीव हुआ है। कितना हुआ तो भी बात करेंगे। बाकी ये है कि जिनने भी आईपीओ में लगाया है, अगर दोस्तों आप वो भाग्यशाली होते हैं जिनको अलॉटमेंट मिलता है, तो याद रखिएगा 500 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 30 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में, डिपेंड ऑन विच कैटेगरी आपने अप्लाई किया है। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो इशू है वो आप सबको पता है कि बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि सब्सक्रिप्शन कितना है। चलिए ये देख लेते हैं। जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो कुल मिला के आईपीओ में क्यूआईबीज ने, इस आईपीओ में क्यूआईबीज ने 8.54 टाइम पैसा लगाया था। एचएनआईज ने 29.87 टाइम पैसा लगाया था। रिटेलर्स ने 11.03 टाइम पैसा लगाया था। एम्प्लॉय कैटेगरी ने 2.33 टाइम्स लगाया था। जो अदर यानी शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके द्वारा 19.79 टाइम सब्सक्रिप्शन आया था। एंड कुल मिला के 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो इशू था वो 15 गुना ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं राउंड ऑफ सब्सक्राइब हो गया था। तो 2 दिनों के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया निकल के आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 दिनों के अंदर ही दोस्तों इशू जो है वो काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब हो गया था। एंड ऑफकोर्स आखिरी दिन जो होता है वो मेजरली पैसा निकल के आता है बाय ऑल द कैटेगरीज। एंड स्पेसिफिकली हम बात करते हैं हमेशा दोस्तों क्यूआईबीज की, क्योंकि क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाती है। आखिरी दिन जो इनके द्वारा खेल किया जाता है, फिर जो पैसा लगाया जाता है वो अपने आप में काफ़ी अनबिलीवेबल होता है। अब चलिए देख लेते हैं कितना पैसा आया है टोटल आज के आखिरी दिन। तो आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबीज ने लगा दिया है कुल मिला के 200 गुना इस इशू के अंदर पैसा, 203 टाइम्स। मैंने अभी देखिए वीडियो बनाया था, अब ग्रे मार्केट था, आपको कहा था कि ये मोर देन 150 टाइम्स होगा। 200 टाइम्स एक्सपेक्टेशंस मेरी भी नहीं थी, बट लग रहा था कि देखिए कुछ भी हो सकता है। और आज 203 गुना दोस्तों जो इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज है उनकी द्वारा पैसा लगाया गया। 203 गुना, ये आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा होता है जो बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा लगाया गया। कितना टोटल मिलाकर ये वैल्यू होती है ये देख सकते हैं आप दोस्तों। 1,07,270 समथिंग, 1,07,270 करोड़। 1 लाख करोड़ का जो मार्क है वो सिर्फ दोस्तों क्यूआईबीज ने ही पार कर दिया। अब देखिए इस आईपीओ की डिमांड कितनी ज़्यादा है। आईपीओ के इस आईपीओ के अंदर दोस्तों जो शेयर दिए गए थे वो कुल मिला के 1,05,00,000 शेयर्स दिए गए थे। बट 214 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों बिड जो है वो बेसिकली आ गई है यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी में। ये सिंपल बात क्या है? ये सिंपल बात ये है दोस्तों, इस कंपनी को लेकर जो रिस्पॉन्स आया है क्यूआईबीज का वो शो करता है किस पेडिग्री की ये कंपनी है, कौन से ग्रुप की ये कंपनी है, और डेफिनेटली विश्वास कितना ज़्यादा है इसके ऊपर लोगों को, ये साफ शो करता है। तो क्यूआईबी की कैटेगरी आप देख सकते हैं 1,07,000 करोड़ कुल मिलाकर पैसा रिसीव हुआ है सिर्फ क्यूआईबी से, और 203 गुना सब्सक्राइब हुई। अगली कैटेगरी पे चलते हैं जो है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, एंड ये भी 62 टाइम सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, 62 टाइम्स, जिसमें बिग एचएनआईज ने 70.67 एंड स्मॉल एचएनआईज ने 44.96 टाइम्स दोस्तों पैसा जो है वो बेसिकली लगाया है। ये एचएनआई कैटेगरी है। कुल मिला के दोस्तों एचएनआई से पैसा जो आया है वो है 24,562 करोड़, 24,562 करोड़। आप देखिए आईपीओ जितने सारे खुले हुए थे, बट पैसा कितना ज़्यादा आया है इस इशू के अंदर। बाकी इशूज़ के तो डिफरेंट वीडियो आएंगे, बट स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि कोई पैसों की कमी नहीं पड़ी है। जो मेरा वो कहने का मकसद है कि इस तरीके का दोस्तों इस इशू ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। बिग एचएनआई ने 70 गुना इस इशू को भर दिया, ऑलमोस्ट 18,635 करोड़ सिर्फ दोस्तों एचएनआई से आ गए। एंड स्मॉल एचएनआई ने कुल मिला के 44.96 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया है, जो है 5,927 करोड़। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल कैटेगरी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों आप देख सकते हैं 16.45 टाइम सब्सक्राइब हुई है, एंड स्मॉल एचएनआई सब्सक्राइब हुई है 44.96 टाइम्स। इसका मतलब साफ ये है
कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आना ज़्यादा आसान है रेदर देन कि स्मॉल एचएनआई में। तो ये भी है, लेकिन डेफिनेटली देखिए जो स्मॉल एचएनआई में लगाता है वो लगाता ही है। अब 16.45 टाइम्स का मतलब है दोस्तों कुल मिला के रिटेल से 15,180 करोड़ के समथिंग आ चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो समझने वाली बात है, रिटेल कैटेगरी में दोस्तों 16.45 टाइम सब्सक्रिप्शन तो है, लेकिन दोस्तों जो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है वो है 11.91 टाइम्स। इसको हम राउंड ऑफ 12 कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट कितने में से मिलेगा एक को, वो है 12 में से एक को। रिटेल के अंदर दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो 12 में से एक व्यक्ति को मिलने वाला है। इस तरीके की दोस्तों पॉसिबिलिटी होने वाली है। याद रखिएगा रिटेल के अंदर कि हर 12 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। तो आपने जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा हैं अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की आईडी से, मोस्टली आपके चांसेस उतने होने वाले हैं। अगर आपने 4 लगाए तो 12 में से 4 आपका चांसेस हो जाएगा। अगर आपने 5 लगाए तो 12 में से 5 हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ अलॉटमेंट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टिल अगर जिसने जितना ज़्यादा लगाया उसकी पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, उतना मौका दोस्तों उनको ज़्यादा मिलेगा इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। कितना अलग अलग आईडी से, ये नहीं है कि जिसने रिटेल में फॉर एग्जांपल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया उसके ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं। आपने रिटेल में 1 लॉट लगाया तो बहुत बढ़िया, 13 लॉट लगाया तब भी ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा 1 लॉट ही, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और ये मैंने अपने हर वीडियो में बात कही थी कि अगर आप रिटेल में लगा रहे तो मैक्सिमम 1 ही लॉट लगाइए, बिकॉज आपको मिलेगा 1 ही लॉट। अगर आप 13 लॉट लगा भी देंगे तब भी जाके आपको 1 लॉट ही मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली आप जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उनको समझ में आया ही होगा, और जो लगातार आईपीओ में लगाते आ रहे हैं उनको तो ये बात पता ही होगी। होपफुली ये क्लियर था, राइट। तो अब अगली कैटेगरी आती है दोस्तों एम्प्लॉयज़ की। 3.68 टाइम एम्प्लॉय कैटेगरी भी सब्सक्राइब हुई है, ठीक है। लेकिन अगली कैटेगरी है जो सबसे हम कह सकते हैं क्वेश्चनेबल कैटेगरी है, जिसके बारे में सबको क्वेश्चन था, वो था दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी। 29.15 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 29.15 टाइम का मतलब है 8,867 करोड़ के आसपास दोस्तों रिसीव हुए हैं। कहाँ से? शेयर होल्डर कैटेगरी से। अब इसका अलॉटमेंट बेसिकली डिफरेंट है। अब वो कैसे है, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए साफ बात थी कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट जो होगा वो होगा प्रपोर्शन बेसिस पे। होपफुली ये तो आप सबको पता ही है कि प्रपोर्शन बेसिस पे इसका अलॉटमेंट होने वाला था। मैंने आपको एक बात कही थी जब मैंने इस पर सारे डाउट वाले वीडियो बनाए थे कि जिसने 13 लॉट लगाया, अगर ये 13 गुना सब्सक्राइब हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 1 लॉट 100% मिलेगा। वो कैसे? बिकॉज प्रपोर्शन में अलॉटमेंट मिलता है। अब यही दोस्तों बात इंपॉर्टेंट है कि ये इशू सब्सक्राइब हुआ है 29 टाइम्स, ठीक है। 29 डिवाइड बाय 13 कर लीजिए। जिसने 13 लॉट लगाया उनके लिए कह रहा हूँ। अगर आपने 29 मतलब 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो 29 डिवाइड बाय 13 ये बैठता है अप्रोक्स अराउंड 2.23 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसने भी 13 लॉट अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाएं तो उनको ये है कि हर 2.23 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। जिसने लगाए कितने? 13 लॉट। अब जिसने 12 लॉट लगाए उसको आप 29 को 12 से डिवाइड कर दीजिए और जो उसका आंसर आता है वो ऑलमोस्ट है 2.4। अब जिसने 1 लॉट लगाया फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए दोस्तों होगा 29.15 में से एक। तो इस तरीके की दोस्तों पॉसिबिलिटी होती है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि प्रपोर्शन में अलॉटमेंट था। तो जिसने 13 लॉट लगाए उसको ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा। जिसने 12 लगाया उसको उतना प्रेफरेंस, 11, 10, 8, 9, 7, 6 जो भी है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि अलॉटमेंट किस तरीके से बेसिकली मिलने वाला है शेयर होल्डर कैटेगरी में। एंड यही बात मैं आपको लगातार कहता रहा था कि अगर आप शेयर होल्डर में लगाए तो गो फॉर मैक्स, राइट। तो इसीलिए एक सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी होने वाली है। काफ़ी लोगों को अब आखिरी तक ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया, इसे आज मैंने सुबह भी इस पर वीडियो बनाया। हमने कहा कि अप्लाई फॉर मैक्स। अब होपफुली आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो आपको पता चला होगा, क्योंकि इसको लेकर डाउट थे। क्योंकि देखिए शेयर होल्डर कैटेगरी होना क्या है, बार बार नहीं आती है, बहुत कम बार आती है। तो काफ़ी बार देखिए गलत इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो जाती है, बट होपफुली समझ में आ चुका होगा आपको। टोटल मिला के 69.40 टाइम जो वो सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिला के कंपनी ने 1,56,000 करोड़ रुपए रिसीव करे हैं। ये मैसिव है, ये बहुत ज़्यादा मैसिव है। मैं आपको ये कह सकता हूँ 1,56,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। अब बात करते हैं अलॉटमेंट डेट के बारे में। अलॉटमेंट डेट कब होने वाली है? देखिए अलॉटमेंट डेट होगी ट्यूसडे को, क्योंकि कब सैटरडे संडे आ चुका है कल। फिर मंडे को भी देखिए बाजार की छुट्टी है एंड मेजरली T+1 में अलॉटमेंट दे देगी। तो ट्यूसडे को दोस्तों इसका अलॉटमेंट आने वाला है, ये मान के चलिए। हो सकता अगर उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाली बात है। लेकिन मोस्टली याद रखिएगा ट्यूसडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। नहीं टाइम है क्योंकि बाजार का हॉलीडे है। एंड उसके बाद दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ट्यूसडे को भी देर रात, या फिर मेजरली आप मान लीजिए वेडनेसडे तक सुबह वेबसाइट पे मेरे हिसाब से अपलोड होना चाहिए। तो इस तरीके की देखिए पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी अलॉटमेंट कौन सी डेट को आता है इसका।
जो करंट ग्रे मार्केट है टाटा टेक की वो है ऑलमोस्ट 83% एंड अनडाउटेडली ये इशू जिनको भी मिल जाए आप समझ लीजिए आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप सबको बेस्ट विशेस और ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा कि आपको ये अलॉटमेंट मिल जाए एंड अलॉटमेंट मिल जाए, इसकी प्रार्थना करिए। अभी आपके पास 2-3 दिन है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।